नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर दानापुर से आ रही है, जहां सन के पिता ने बेटी को गोली मार दी है। एक के बाद एक कई गोलियां मारी गई हैं। 21 साल की बेटी को एक पिता ने ही गोली दाग दी। नौबतपुर के रेगनियाबाग गांव का यह मामला है, जहां पर एक पिता अपनी बेटी के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां दागता है। सन की पिता ने बेटी को ही गोली मार दी। 21 साल की बेटी बताई जा रही है, जिसके ऊपर गोली चलाई गई है। जख्मी लड़की को अस्पताल में इलाज के लिए फिलहाल भर्ती कराया गया है। बेटा के निजी नर्सिंग होम में इस वक्त इलाज होता हुआ नौबतपुर पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो दानापुर से यह बड़ी खबर, जहां जख्मी लड़की अस्पताल में इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच झूलती हुई सन के पिता ने अपनी ही बेटी को ताबड़तोड़ गोलियां मारी हैं। सन के पिता की तरफ से घटना को अंजाम दिया गया। अपने बच्ची गोली कैसे लगल है? ऐसे घर में हाथ में उठाया, छूट गया। और कितना गोली बच्ची के लगल है? एक ही आवाज तो किया है, दूसरा आवाज तो नहीं किया है। अच्छा, गोली को लगा है? हाँ, अब एक ही आवाज में अब इतना हुआ तो हम कैसे बता सकते हैं। टोटल गोली बच्ची कितना लगल है? एक ही आवाज है। एक ही आवाज है। क्या कुछ पहले से विवाद भी था क्या बच्ची को लेकर? कुछ नहीं। और संवाददाता अमरजीत हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर दानापुर से जुड़ चुके हैं। अमरजीत, इस पूरी घटना के पीछे वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है वजह क्या है, लेकिन जिस तरह से गोली लगी है, नर्सिंग होम के जो डॉक्टर्स हैं वो बता रहे हैं 5 जगह जो है गोली के निशान है और 5 जगह जो है युवती घायल हुई है और पेट में लगा है, हाथ में लगा है और पैर में लगा है गोली। तो 5 जगहों पे जो है निशान मिले हैं। उसके बाद जो है अभी फिलहाल जो है उसका इलाज चल रहा है और डॉक्टर जो है उसका इलाज कर रहे हैं, जबकि जो है उसकी माँ भी वहाँ पहुंची है। मनोरमा देवी नाम है, युवती का नाम मधु कुमारी है, जो 10th में पढ़ती है। पीछे जो है कुछ खास वजह अभी नहीं आया है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी तरह से जो युवती का जो है किसी तरह का संबंध का पिता का पता चला, उसके बाद जो है घटना को अंजाम दिया है। अमरजीत, क्या पिता को गिरफ्तार किया गया है? उनसे पूछताछ की गई है? जी देखिए, पुलिस अभी इस मामले में छानबीन कर रही है। पिता अभी जो है गिरफ्त में नहीं आए हैं। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस जो है छापेमारी करने के लिए गांव में गई है और इलाके में जो है गश्ती बढ़ा दी है। लेकिन अभी तक जो है पिता पुलिस के गिरफ्त में नहीं आया है। लेकिन जो घायल युवती है उसे आनंद फानंद में जो है मां के साथ में जो है परिजन जो है बिहटा में ले गए हैं, इलाज चल रहा है। जी अमरजीत, मां का चूंकि बयान सामने है, मां क्या कह रही है कि किस वजह से अचानक से एक पिता की तरफ से अपनी बेटी को गोली मारी जाती है? देखिए, इसमें जो है पुलिस से भी हमारी बात थी। उसमें जो है लड़की जो है बता रही है कि जो है पिता की गलती को छुपा रही है। लड़की जो है छुपाते हुए बता रही है कि गलती नहीं है, गोली इसी तरह से चली है। लेकिन 5 जगहों पे गोली लगी है, इससे अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि पिता का कुछ इंटेंशन रहा होगा, इसी वजह से गोली चली है। और इसमें जो है पुलिस की तरफ से तफ्तीश इस पूरे मामले को लेकर की जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत। विवादों से नीतीश सरकार के मंत्रियों का पीछा छूट ही नहीं रहा। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंदी सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव का एक वायरल वीडियो ट्वीट किया, जिसमें मंत्री सुरेंद्र यादव असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए सुने जा रहे हैं। यह वायरल वीडियो गया का बताया जाता है, जहां मंत्री जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इसी दौरान एक शख्स ने उनके कान में कुछ कहा, जिस पर मंत्री जी ने वो बात कह दी जो सार्वजनिक स्थल पर कहीं नहीं जा सकती है। मगध प्रमंडल में तो ये तो अच्छा बात रहेगा। उसमें आ रहा आपका फोटो तो समझे मंत्री सिखारा जसराज जी। मगध प्रमंडल में तो ये तो अच्छा बात रहेगा। उसमें आ रहा आपका फोटो तो समझे मंत्री सिखारा जसराज जी। मगध प्रमंडल में तो ये तो अच्छा बात रहेगा। उसमें आ रहा आपका फोटो तो समझे मंत्री सिखारा जसराज जी। बिहार सरकार के नए मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव सभी तरह के अनुभवों से परिपूर्ण हैं। एक उनका पुराना दबंग इतिहास रहा है, वो ज्ञान से भी भरे हुए हैं। कभी विधायक रहते हुए वो डीएसपी की परीक्षा बीपीएससी की क्वालिफाई कर गए थे और अब मंत्री बने हैं
तो कम से कम मंत्री जी को थोड़ा सा जुबान पर भी थोड़ा काबू रखना चाहिए था। और बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पर कांग्रेस की मांग पर आरजेडी ने सीधे शब्दों में और दो टूक जवाब दे दिया है। दो और मंत्री की मांग कांग्रेस की तरफ से लगातार की जाती हुई, जिसमें दो और मंत्री पद उन्हें मिलने चाहिए थे, जिस पर आरजेडी ने साफ कर दिया कि सभी की राय के बाद ही मंत्रिमंडल बनाया गया। सभी पार्टियों ने मिलकर इस फॉर्मूले को तय किया था। कांग्रेस अपनी मांग रखने के लिए स्वतंत्र है। कांग्रेस अपनी मांग को सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास जरूर रखे। नीतीश और तेजस्वी ही इसे लेकर कोई फैसला लेंगे, यानी आखिरी फैसला अगर किसी का होगा तो वो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का होगा। सभी दलों की इच्छा होती है कि ज्यादा से ज्यादा मंत्री उनके पार्टी के अंदर से बनाए जाएं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का यह बड़ा बयान कांग्रेस की इस और मंत्री पद की इच्छा पर। हमें हमारी भागीदारी के अनुपात में मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी नहीं मिली है। कम से कम कांग्रेस के 4 लोग मंत्री होने चाहिए थे, लेकिन कोई बात नहीं। हमारे नेतृत्व ने गठबंधन में जो बातें की होंगी, जिस तरह से हमारे नेतृत्व ने फैसला लिया, वो हम सबको स्वीकार है। लेकिन एक कार्यकर्ता के तौर पर मेरी भी और कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की ये भावना है कि अगले मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस से कम 2 लोग शामिल किए जाए। हर पार्टी की चाहत होती है, इच्छा होती है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मंत्रिमंडल में जगह मिले। कांग्रेस पार्टी भी चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के आला कमान और सभी दलों के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी, सभी लोगों ने सभी दलों के नेताओं से मिल बैठ करके ये फार्मूला तय किया है। जहां जनता दल यूनाइटेड को 44 विधायकों पर 13 मंत्री मिले हैं, वहीं बिहार में 19 विधायकों पर कांग्रेस को मात्र 2 लॉलीपॉप मिलकर दे दिया गया है। कांग्रेस पार्टी में अगर थोड़ा भी मोरली सपोर्ट है, थोड़ा भी मोरल बचा हुआ है, तो वो कम से कम 5-6 मंत्री का तो मांग कर सके। लेकिन व्याकुल भारत में इतनी उत्सुकता थी मंत्री पद की शपथ के लिए कि 2 ही मंत्री में संतोष करके अब सीना पीट रहे हैं। और कल इस पर कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी से मुलाकात भी की। आइए सुनते हैं कि कल अजीत शर्मा ने क्या कुछ कहा है इस मुलाकात के बाद। निश्चित तौर पर बात हुई है। कहीं ना कहीं हम लोग के थोड़ा कम सीटें मिली है। जैसे कि आप अगर देखोगे टोटल में तो राजद का 4.5 के आसपास उनका रेशियो 4.5 विधायकों पर 1 मंत्री बनते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के 3.4 विधायक पर 1 मंत्री बनते हैं। हम पार्टी जो साथ में है उनका 4 विधायक, उनको 1 मंत्री मिलता है। हम लोग 19 विधायक हैं सदन में। निश्चित तौर पर हम लोग को 5 पौने 5 बनता है, तो 4 में तो कोई ये नहीं होना चाहिए था, 4 बनना चाहिए था। और अब खबर पूर्व मंत्री से जुड़ी हुई, जिसमें पूर्व वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू पर टैक्स चोरी का आरोप लगाया। खबर है कि नीरज कुमार बबलू के पास आय से 1 करोड़ 60 लाख ज्यादा की संपत्ति है। आयकर विभाग की जांच में यह बात सामने आई और आरोप यह भी कि पूर्व मंत्री ने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति की जानकारी छिपा ली। पूर्व मंत्री ने 2020 में दिए अपने चुनावी हलफनामे में अपना पेशा कृषि और समाज सेवा को बताया है। हालांकि नीरज बबलू ने इनकम टैक्स की किसी भी तरह की नोटिस की बात को सिरे से खारिज कर दिया। पूर्व मंत्री ने कहा कि पिछले चुनाव में जो नोटिस आया था उसका जवाब उनके वकील दे चुके हैं। देखिए, फिलहाल तो भी कोई नया नोटिस नहीं आया है, लेकिन इलेक्शन के समय में, पिछले इलेक्शन के समय में नोटिस आते रहता था, तो उसका जवाब हमारे वकील जाके देते हैं और जो भी उसका कार्रवाई है वो करते रहते हैं। जब भी उसमें नोटिस आता है, लेटर आता है, तो उसका जवाब हमारे वकील देते रहते हैं। तो पूरा क्लियर है, कहीं कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी जो नोटिस आता है उसका जवाब जाते रहते हैं। तो जो भी इनकम टैक्स का खुलेआम है, पब्लिक डोमेन में है, उसका जवाब जो भी नोटिस आता है वकील साहब हमारे प्रॉपर समय पर देते रहते हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी की संपत्ति की जांच कराने की मांग पर सियासत अब तेज हो गई है। खनन मंत्री रामानंद यादव के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया, वहीं कांग्रेस और आरजेडी के साथ जेडीयू ने मंत्री के बयान का समर्थन किया है। डॉक्टर रामानंद यादव ने जो सुशील मोदी की संपत्ति की जांच कराने की मांग की है, ये
सही है और तथ्यपरक जांच करके महागठबंधन की सरकार सुशील मोदी के सारे मामले का पोल खोलने का काम करेगी। सुशील मोदी जी जिस चालाकी से अपने भाई से संबंध विच्छेद बता करके अपना सारा संपत्ति उनके पास ट्रांसफर करते रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हुई है, उनके अंदर राजनीतिक बौखलाहट, फ्रस्ट्रेशन दिखता है और इसी वजह से वो लोग बेबुनियाद और मनगढ़ंत आरोप महागठबंधन के लोगों पर लगाते रहते हैं। और जहां तक संपत्ति की जांच का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी संपत्ति की जांच होनी ही चाहिए। सुशील मोदी जी को भी इस पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि उनके दल के अंदर के लोग दूध के धुले हुए नहीं हैं। कि सुशील मोदी जी को राजनीति में आने के बाद उनके और उनके रिश्तेदार के संपत्ति में कितनी बढ़ोतरी हुई है, चाहे पटना के अनेक शहर में हो या अनेक शहरों में हो। पटना के इलाके के अतिरिक्त भी किन किन शहरों में उनके रिश्तेदार, उनके बहन, उनके बेटे और उनके रिश्तेदारों की संपत्ति है। चूँकि जग जाहिर है कि सृजन घोटाले के मुख्य अभियुक्त मनोरमा देवी के साथ उनके अनेक तस्वीर वायरल हुए, उनके बहन के रिश्ते देखे गए, उनकी संलिप्तता पाई गई। सुशील मोदी को देश का बच्चा बच्चा, बिहार का जन जन जानता है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले योद्धा के रूप में। चारा घोटाला को परिणति तक पहुंचाकर लालू यादव को सजा याफ्ता करवाने वाले के रूप में, IRCTC घोटाले को उजागर कर तेजस्वी यादव को आरोपी बनाने के रूप में। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपने मंत्रियों के आचरण को लेकर अब पूरी तरह से अलर्ट हो चुके हैं। मंत्रियों के आचरण को लेकर जनता में कोई गलत संदेश न जाए, इसके लिए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपने मंत्रियों को कई निर्देश जारी किए हैं। खूबी ढंग से हम लोग तो अपने मंत्रियों को कई निर्देश जारी किए गए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की तरफ से, और इस निर्देश में डिप्टी सीएम की तरफ से यह कहा गया है कि विभाग में अपने लिए कोई नई गाड़ी न खरीदें। मंत्री बन गए तो नई गाड़ी न खरीद लीजिए। उम्र में अपने से बड़े कार्यकर्ताओं, शुभचिंतकों का मान सम्मान रखना जरूरी है। शिष्टाचार और अभिवादन के लिए हाथ जोड़कर प्रणाम और नमस्ते किया जाए। सभी के साथ सौम्य और शालीन व्यवहार पर जोर आप दें। सभी के साथ सकारात्मक बातचीत पर बल देंगे। ये वो तमाम कदम है और सभी लोगों के साथ सादगी से पेश आएंगे। अब मंत्रियों को इन बातों को ध्यान में रखना होगा। विभाग में अपने लिए कोई नई गाड़ी न खरीदें। यह कोशिश की जा रही है कि सरकार की छवि जनता के बीच एक बेहतर छवि के तौर पर स्थापित हो, और जिसे लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है उसकी गुंजाइश न बचे, उसकी जगह मंत्री न दें। बिहार में सूखे की स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से मुंगेर प्रमंडल के लिए रवाना हो चुके हैं। मौसम खराब होने की वजह से नीतीश कुमार हवाई सर्वेक्षण नहीं कर सके। मुंगेर प्रमंडल में इलाकों का दौरा करने के बाद सीएम जिला मुख्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर पूरे हालात की चर्चा करेंगे। और पटना से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मैनपुरा में सड़क जाम कर हंगामा लोगों की तरफ से किया जा रहा है। प्रशासन और एसडीआरएफ के खिलाफ लोगों की तरफ से नाराजगी और आक्रोश जाहिर करते हुए प्रदर्शन किया जाता हुआ आपको बताते चले, कल एलटीसी घाट पर 2 बच्चे डूब गए थे। एक बच्चे का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जिसे लेकर लोगों की नाराजगी अब प्रदर्शन के तौर पर सड़क पर नजर आ रही है। और ये तस्वीरें देखिए एक्सक्लूसिव आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये मैनपुरा की तस्वीर है, जहां पर प्रशासन और एसडीआरएफ के खिलाफ लोगों ने टायर जलाकर सड़क जाम कर अपनी नाराजगी जाहिर की। कल एलटीसी घाट पर 2 बच्चे डूब गए थे और लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर कि वक्त रहते अगर प्रशासन या एसडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंची होती तो शायद हालात कुछ और होते। खबर सिवान से, जहां सेना भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे युवक की बिजली के तार की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना आंदर थाना क्षेत्र के 12वां गांव की है। गांव का ही अनुराग पाठक सेना भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा था और दौड़ लगा रहा था। तभी अचानक उसके ऊपर बिजली का तार टूट कर गिर गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना से ग्रामीण आक्रोशित हो गए और विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई।